बोल वृंदावन बांके बिहारी लाल की जय। समस्त श्रोतागण, समस्त सनातन प्रेमी, आज पुनः मैं अपने निवास स्थान फरीदाबाद में श्रीमद् भागवत गीता का पाठ आरंभ कर रहे हैं। आज पुनः हम आप लोगों के सामने श्रीमद् भागवत गीता के पाठ का 10वें अध्याय का पाठ आज शुरू कर रहे हैं। तो आप सभी से निवेदन है कि आइए इस पाठ का श्रवण, कीर्तन और मनन करते हैं। सभी लोग प्रेम से बोलिए वृंदावन बांके बिहारी लाल की जय। श्री हरि श्री हरि श्री हरि, जय जय श्री राधे श्याम। ओम अथ 10मोऽध्यायः। श्री भगवानुवाच भूय एव महाबाहो शृणु मे परमं वचः यत्तेऽहं प्रीयमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यया नो मे विदुषुर्गणा प्रभुवंगा महर्षया अहमादिर्हि देवानां महिषीणां च सर्वसा यो माम जन्मानादि च वेत्ति लोक महेश्वरम असम्मूढ़ सौमर्त्येषु सर्व पापै प्रमुच्यते। बुद्धिर्ज्ञान ज्ञानम सम्मोह क्षमा सत्यं दमः समः सुखं दुःखं भवो भावो भयं च भायमेव च अहिंसां समता तुष्टि अस्तपो दानं यशोश्च भवन्ति भावा भूतानां मत एव पृथ्वीधा। श्री भगवान बोले, हे महाबाहो, फिर भी मेरे परम रहस्य और प्रभाव युक्त वचन को सुन, जिसे मैं तुझे अतिशय प्रेम रखने वाले के लिए हित की इच्छा से कहूंगा। मेरी उत्पत्ति को अर्थात लीला से प्रकट होने को न देवता लोग जानते हैं और न महर्षि ही जानते हैं, क्योंकि मैं सब प्रकार से देवताओं का और महर्षियों का भी आदि कारण हूं। जो मुझको अजन्मा अर्थात वास्तव में जन्म रहित, अनादि, जो आदर रहित हो, सबका कारण हो और लोकों का महान ईश्वर तत्व से जानता है, वह मनुष्यों में ज्ञानवान पुरुष संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है। निश्चय करने की शक्ति, यथार्थ ज्ञान और सम्मूढ़ता, क्षमा, सत्य, इंद्रियों का वश में करना, मन का निग्रह करना तथा सुख दुख, उत्पत्ति प्रलय और भय अभय तथा अहिंसा, समता, संतोष, तप, सर्वधर्म के आचरण से इंद्रियों को शुद्ध करना, दान, कीर्ति और अपकीर्ति, ये प्राणियों के नाना प्रकार के भाव मुझसे ही होते हैं। ऐसा भगवान श्री कृष्ण कहते हैं। महर्षय सप्त पूर्वे चत्वारो मनवस्तथा मद भावा मानसा जातां ये सा लोक इमा प्रजा एतां विभूतिं योगं च मम यो वेत्ति तत्वतः सो विकम्पेन योगेन युज्यते नात्र संशयः अहं सर्वस्व प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मा बुद्धा भाव समन्विता मच्चिता मद्गत प्राणा बोधयन्त परस्परं कथयन्त्यश्च मा नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च। 7 महर्षि जन, 4 उनसे भी पूर्व में होने वाले सनकादि तथा स्वयंभुव आदि 14 मनु, ये मुझ में भाव वाले सबके सब मेरे संकल्प से उत्पन्न होते हैं, जिनकी संसार में यह संपूर्ण प्रजा है। जो पुरुष मेरी इस परमेश्वरीय रूप विभूति को और योग शक्ति को तत्व से जानता है, जो कुछ दृश्य मात्र संसार है वह सब भगवान की माया है और एक वासुदेव भगवान ही सर्वत्र परिपूर्ण है, यह जानना ही तत्व से जानना है। जो इस तत्व से जानता है वह निश्चल भक्ति योग से युक्त हो जाता है, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। मैं वासुदेव ही संपूर्ण जगत की उत्पत्ति का कारण हूं और मुझसे ही सब जगत चेष्टा करता है। इस प्रकार समझकर श्रद्धा और भक्ति से युक्त बुद्धिमान भक्तजन मुझ परमेश्वर को ही निरंतर भजते हैं। ऐसा भगवान श्री कृष्ण कहते हैं। निरंतर मुझ में मन लगाने वाले और मुझ में ही प्राणों को अर्पण करने वाले, मुझ वासुदेव के लिए ही जिन्होंने अपना जीवन अर्पण कर दिया है, उनका नाम मदगत प्राणा है। भक्तजन मेरी भक्ति की चर्चा के द्वारा आपस में मेरे प्रभाव को जानते हुए तथा गुण और प्रभाव सहित मेरा कथन करते हुए ही निरंतर संतुष्ट होते हैं और मुझ वासुदेव में ही निरंतर
रमण करते हैं। तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगं तं येन मामुपयान्ति ते। तेषामेवानुकंपार्थ महामज्ञानजं तमात् नाशयाम्यात्म भावस्थो ज्ञान दीपेन भास्वता। उन निरंतर मेरे ध्यान आदि में लगे हुए और प्रेम पूर्वक भजने वाले भक्तों को मैं वह तत्व ज्ञान रूप योग देता हूं जिससे वे मुझको ही प्राप्त होते हैं। ऐसा भगवान श्री कृष्ण कहते हैं। हे अर्जुन, उनके ऊपर अनुग्रह करने के लिए उनके अंतःकरण में स्थित हुआ मैं स्वयं ही उनके अज्ञान जनित अंधकार को प्रकाशमय तत्व ज्ञान रूप दीपक के द्वारा नष्ट कर देता हूं। अर्जुनोवाच परं ब्रह्म परं धाम पवित्रं परमं भवान पुरुषं शाश्वतं दिव्य मादिदेवमजं विभुम् आहुस्त्वां ऋषयः सर्वे देवर्षि नारदस्तथा असितो देवलो व्यास स्वयं चैव ब्रवीषि मे सर्वमेतद्रितं मन्ये यन्मां वदसि केशव नो हि ते भगवन् व्यक्तिं विदुर्देवान् दानवाः स्वयमेवात्मनात्मानं वेत्थि त्वं पुरुषोत्तम मूत भावन भूतेश देवदेव जगतपते। अर्जुन बोले, आप परम ब्रह्म, परम धाम और परम पवित्र हैं, क्योंकि आपको सब ऋषिगण सनातन दिव्य पुरुष और देवों का भी आदि देव, अजन्मा और सर्वव्यापी कहते हैं। वैसे ही देवर्षि नारद तथा असित और देवल ऋषि तथा महर्षि व्यास भी कहते हैं, आप भी मेरे प्रति कहते हैं। ऐसा भगवान श्री कृष्ण को उनके परम भक्त अर्जुन कहते हैं। हे केशव, जो कुछ भी मेरे प्रति आप कहते हैं उस सब को मैं सत्य मानता हूं। हे भगवान, आपके लीलामय स्वरूप को न तो दानव जानते हैं और न देवता ही। हे भूतों को उत्पन्न करने वाले, हे भूतों के ईश्वर, हे देवों के देव, हे जगत के स्वामी, हे पुरुषोत्तम, आप स्वयं ही अपने से अपने को जानते हैं। वक्तुमर्हस्य शेषेण दिव्याह्यात्म विभूतया याभिर विभूतिभिर्लोका निमांस्त्वं व्याप्य तिष्ठसे कथं विद्यामहं योगिं त्वां सदा परिचिन्तयन् केषु केषु च भावेषु चिन्तयोषि भगवन् मया विस्तरेणात्मनो योगं विभूतिं च जनार्दन भूयं कथा तृप्तिर्हि शृण्वतो नास्ति मे मृतम्। इसीलिए आप ही उन अपनी दिव्य विभूतियों का संपूर्णता से कहने में समर्थ है, जिन विभूतियों के द्वारा आप इन सब लोकों को व्याप्त करके स्थित है। हे योगेश्वर, मैं किस प्रकार निरंतर चिंतन करता हुआ आपको जानूं, और हे भगवान, आप किन भावों में मेरे द्वारा चिंतन करने योग्य है। ऐसा भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त अर्जुन अपने प्रिय स्वामी भगवान श्री कृष्ण से। श्री भगवानुवाच हंत ते कथयिष्यामि दिव्याह्यात्म विभूतयः प्रधान्यता कुरु श्रेष्ठ नास्यन्तो विस्तरस्य मे अहमात्मा गुडाकेश सर्वभूताशय स्थित अहमादिश्च मध्यं च भूतनामन्त एव च। श्री भगवान बोले, हे कुरुश्रेष्ठ, अब मैं जो मेरी दिव्य विभूतियां है उनको तेरे लिए प्रधानता से कहूंगा, क्योंकि मेरा विस्तार का अंत नहीं है। हे अर्जुन, मैं सब भूतों के हृदय में स्थित सबका आत्मा हूं। संपूर्ण भूतों का आदि मध्य और अंत भी मैं ही हूं। ऐसा भगवान श्री कृष्ण कहते हैं। आदित्यानामहं विष्णुर्ज्योतिषां रविरंशुमान् मारीचिर्मरुतामस्मि नक्षत्राणामहं शशेः वेदानां सामवेदोऽस्मि देवानामस्मि वासवः इंद्रियाणां मनश्चास्मि भूतानामस्मि चेतना रुद्राणां शंकरश्चास्मि वित्तेषो यक्षरक्षसां वसूनां पावकश्चास्मि मेरुशिखरिणामहम् पुरोधसां च मुख्यां मां विद्धि पार्थ बृहस्पतिं सेनानी नामहं स्कंद सरसामस्मि सागरात् महर्षिणां भृगुरहं गिरिमस्यमेकमक्षरम् यज्ञानां जप यज्ञोऽस्मि स्थावराणां हिमालयात् अश्वत्थ सर्ववृक्षाणां देवर्षिणां च नारदात् गंधर्वाणां चित्ररथ सिद्धानां कपिलो मुने उच्च श्रव समाश्वानां विद्धि मामृतोद्भवम् ऐरावतं गजेन्द्राणां नाराणां च नराधिपम्। मैं अदिति के 12 पुत्रों में विष्णु और ज्योतिर्मयों में
किरणों वाला सूर्य हूं, तथा मैं 49 वायु देवताओं का तेज और नक्षत्रों का अधिपति चंद्रमा हूं। मैं वेदों में सामवेद हूं, देवों में इंद्र हूं, इंद्रियों में मन हूं और भूत प्राणियों की चेतना अर्थात जीवन शक्ति हूं। मैं एकादश रुद्रों में शंकर हूं और यक्ष तथा राक्षसों में धन का स्वामी कुबेर हूं। मैं 8 वसुओं में अग्नि हूं और शिखर वाले पर्वतों में सुमेरु पर्वत हूं। ऐसा भगवान श्री कृष्ण अपने प्रिय भक्त अर्जुन से कहते हैं। पुरोहितों में मुखिया बृहस्पति मुझको जान, हे पार्थ मैं सेनापतियों में स्कंद और जलाशयों में समुद्र हूं। मैं महर्षियों में भृगु और शब्दों में एक अक्षर अर्थात ओंकार हूं। सब प्रकार के यज्ञों में जप यज्ञ और स्थिर रहने वालों में हिमालय पहाड़ भी मैं ही हूं। ऐसा भगवान श्री कृष्ण कहते हैं। मैं सब वृक्षों में पीपल का वृक्ष, देवर्षियों में नारद मुनि, गंधर्वों में चित्ररथ और सिद्धों में कपिल मुनि हूं। घोड़ों में अमृत के समान उत्पन्न होने वाला उच्चैःश्रवा नामक घोड़ा, श्रेष्ठ हाथियों में ऐरावत नामक हाथी और मनुष्यों में राजा मुझको जान। ऐसा भगवान श्री कृष्ण कहते हैं। आयुधान महं वज्रं धेनु नामास्मि कामधुक्, प्रजनश्चास्मि कंदर्प सर्पानामस्मि वासुके, अनंतश्चास्मि नागानां वरुणो यादसामहं, पितॄणामर्यमा चास्मि यम संयमतामहं, प्रह्लादश्चास्मि दैत्यानां कालः कलयतामहं, मृगाणां च मृगेन्द्रोऽहं वेनतयश्च पक्षिणां, पवनः पवतास्मस्मि रामः शस्त्रभृतामहं, झषाणां मकरश्चास्मि स्नेत्सास्मि जाह्नवी, सर्गाणां मदिरान्तश्च मध्यं चैवाहमर्जुन, अध्यात्म विद्या विद्यानं वाद प्रवदतामहं। मैं शस्त्रों में वज्र और गौओं में कामधेनु हूं। शास्त्रोक्त रीति से संतान की उत्पत्ति हेतु कामदेव हूं और सर्पों में सर्पराज वासुकी मैं ही हूं। मैं नागों में शेषनाग और जलचरों का अधिपति वरुण देवता हूं और पितरों में अर्यमा नामक पितर तथा शासन करने वालों में यमराज भी मैं ही हूं। ऐसा भगवान श्री कृष्ण कहते हैं। मैं दैत्यों में प्रहलाद और गणना करने वालों का समय मैं ही हूं तथा पशुओं में मृगराज सिंह और पक्षियों में गरुड़ भी मैं ही हूं। मैं पवित्र करने वालों में वायु और शस्त्रधारियों में श्री राम भी मैं ही हूं तथा मछलियों में मगर हूं और नदियों में श्री भागीरथी गंगा जी भी मैं ही हूं। ऐसा भगवान श्री कृष्ण कहते हैं। हे अर्जुन, सृष्टियों का आदि और अंत तथा मध्य भी मैं ही हूं। मैं विद्याओं में अध्यात्म विद्या अर्थात ब्रह्म विद्या और परस्पर विद्या विवाद करने वालों का तत्व निर्णय के लिए किया जाने वाला वाद भी मैं ही हूं। अक्षराणाम करोष्मि द्वंद्व समासिकस्य च अहमेवाक्षय कालो धाताहं विश्रुतो मुख, मृत्यु सर्वहरश्चाह मुद्भवश्च भविष्यताम्, कीर्ति श्रीर्वाक्च नारीणां स्मृतिर्मेधा धृति क्षमा, बृहत्साम तथा सामनां गायत्री छन्दसामहं, मासानां मार्गशीर्षोः मृतूनां कुसुमाकरः, द्यूतं छलयतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहं, जयोस्मि व्यवसायोस्मि सत्वं सत्ववतामहं, वृष्णीनां वासुदेवोस्मि पांडवानां धनंजय, मुनीनामाप्यहं व्यास कवीनामुष्णा कवि। मैं अक्षरों में औकार हूं और समासों में द्वंद्व नामक समास हूं। अक्षय काल अर्थात काल का भी महाकाल तथा सब और मुख वाला विराट स्वरूप, सबका धारण पोषण करने वाला भी मैं ही हूं। मैं सबका नाश करने वाला मृत्यु और उत्पन्न होने वालों का उत्पत्ति हेतु हूं तथा स्त्रियों में कीर्ति श्रीवाक स्मृति मेधा धृति और क्षमा भी मैं ही हूं। ऐसा भगवान श्री कृष्ण कहते हैं। तथा गायन करने योग्य श्रुतियों में मैं बृहत्साम और छंदों में गायत्री छंद हूं तथा महीनों में मार्गशीर्ष और ऋतुओं में बसंत भी मैं ही हूं। मैं छल करने वालों में जुआ और प्रभावशाली पुरुषों का प्रभाव हूं। मैं जीतने वालों का विजय हूं, निश्चय करने वालों का निश्चय हूं और सात्विक पुरुषों का सात्विक भाव भी मैं ही हूं।
वृष्णवंशियों में वासुदेव अर्थात मैं स्वयं तेरा सखा, पांडवों में धनंजय अर्थात तू, मुनियों में वेदव्यास और कवियों में शुक्राचार्य, कवि भी मैं ही हूं। ऐसा भगवान श्री कृष्ण अपने प्रिय भक्त पांडु से कहते हैं। प्रिय भक्त पांडु पुत्र अर्जुन से कहते हैं, दंडो दमयतामस्मि नीतिरस्मि जिगीषताम मौनम चैवास्मि गुह्यानां ज्ञानं ज्ञानवतामहम् यच्चापि सर्वभूतानां बीजं तदहम् अर्जुन न तदस्ति विना यत्स्यान् मया भूतं चराचरम् नान्तोऽस्ति मम दिव्यानां विभूतीनां परन्तप एष तुद्ये सतः प्रोक्तो विभूतेर विस्तरो मया यद्यद्विभूतिमत्सत्त्वं श्री मधुरजितमेव वा तत्देवावगच्छत्वं मम तेजो ससंभवम् अथवा बहु नैतेन किं ज्ञातेन तवार्जुन विष्टभ्यामिदं कृस्त्र मेकासेन स्थितो जगत। मैं दमन करने वालों का दंड अर्थात दमन करने की शक्ति हूं, जीतने की इच्छा वालों की नीति हूं, गुप्त रखने योग्य भावों का रक्षक मौन हूं और ज्ञानवानों का तत्व ज्ञान मैं ही हूं। और हे अर्जुन, जो सब भूतों की उत्पत्ति का कारण है वह भी मैं ही हूं, क्योंकि ऐसा चर और अचर कोई भी भूत नहीं है जो मुझसे रहित हो। हे परंतप, मेरी दिव्य विभूतियों का अंत नहीं है। मैंने अपनी विभूतियों का यह विस्तार तो तेरे लिए एक देश से अर्थात संक्षेप से कहा है। जो जो भी विभूति युक्त अर्थात ऐश्वर्य युक्त, कांति युक्त और शक्ति युक्त वस्तु है, उसको तू मेरे तेज के अंश की ही अभिव्यक्ति जान। ऐसा भगवान श्री कृष्ण कहते हैं। अथवा हे अर्जुन, इस बहुत जानने से तेरा क्या प्रयोजन है? मैं इस संपूर्ण जगत में अपनी योग शक्ति के एक अंश मात्र से धारण करके स्थित हूं। ओम तत्सदिति। श्रीमद्भागवत गीता सुपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे विभूति योगो नाम 10वां इस प्रकार श्रीमद्भागवत गीता के 10वें अध्याय का समापन होता है। सभी लोग प्रेम से बोलिए वृंदावन बांके बिहारी लाल की जय। श्री हरि।